नमस्कार। आज हम एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं जब देवता गण बहुत बड़े संकट में थे। हाँ, तारक नाम का एक दैत्य था और उसका आतंक बहुत बढ़ गया था स्वर्ग पर। और इंद्र बिल्कुल हताश थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उनकी आखिरी उम्मीद कौन थे? कामदेव। हाँ, तो आज के हमारे स्रोत हमें उसी मोड़ पर ले जाते हैं जब देवताओं को कामदेव की जरूरत पड़ी, एक बहुत ही मुश्किल काम के लिए। बिल्कुल। आइए समझते हैं कि ये क्या था पूरा मामला। ये स्थिति, जैसा आपने कहा, काफी पेचीदा है। हाँ, मतलब एक तरफ तो देखिए देवताओं का अस्तित्व ही दांव पर है। और दूसरी तरफ है भगवान शिव, परम योगी। जो गहरी समाधि में लीन है, उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो ये स्रोत दिखाता है कि कैसे ऐसी बड़ी मुसीबत में रणनीति बनती है। कैसे देवताओं से उम्मीदें लगाई जाती हैं। हम्म। इसमें दोस्ती की बात है, फर्ज की बात है। और एक लक्ष्य जो मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। तो इंद्र कामदेव को याद करते हैं। हाँ, और बातचीत शुरू होते ही इंद्र दोस्ती का वास्ता देते हैं। हाँ, कहते हैं ना कि जैसे सूखे में दाने की परीक्षा होती है। युद्ध में योद्धा की, बिल्कुल। वैसे ही मुसीबत में दोस्त की। और ये भी साफ कर देते हैं कि भाई ये सिर्फ मेरा निजी काम नहीं है। हाँ, ये सारे देवताओं पर आई मुसीबत है। कितना मतलब एक तरह से भावनात्मक दबाव बनाया गया होगा। बिल्कुल, ये एक सोची समझी अपील थी। दोस्ती की दुहाई, कर्तव्य याद दिलाना, ये सब रणनीति का हिस्सा था। कामदेव को सहमत कराने के लिए। हाँ। और स्रोत बताते हैं कि कामदेव का जवाब बड़ा आत्मविश्वास से भरा था। अच्छा। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाई संकट में तो काम करने वाला चाहिए, सिर्फ बातें बनाने वाला नहीं। और वो भरोसा दिलाते हैं कि हाँ, जो भी इंद्र के दुश्मन तपस्या कर रहे हैं वो उन्हें डिगा सकते हैं, उनमें ये सामर्थ्य है। उनका तर्क भी बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि समझदार लोग सही काम के लिए सही व्यक्ति को ही चुनते हैं। बिल्कुल, जैसे कह रहे हो कि हाँ भाई, ये काम तो मेरे ही लायक है, मुझी से होगा। लेकिन क्या उन्हें अंदाजा था कि असली काम क्या है, कितना कठिन है? शायद नहीं, क्योंकि इसके बाद इंद्र असलियत बताते हैं। वो तारक दैत्य जो है, उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। यहाँ तक कि विष्णु जी का सुदर्शन चक्र। हाँ, वो भी उसके गले पर जाकर कुंद हो गया, बेअसर। सोचिए स्थिति कितनी गंभीर थी। बिल्कुल। और समाधान वो भी ब्रह्मा जी ने ही बताया। हाँ, कि तारक का वध केवल शिव के पुत्र के हाथों हो सकता है। और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। क्योंकि शिव, वो तो हिमालय पर घोर तपस्या में लीन है, सारी इच्छाओं से परे, आत्मस्थित। उन्हें इन सब सांसारिक चीजों से, देवताओं के संकट से क्या लेना देना। यही तो सबसे बड़ी चुनौती थी। शिव सिर्फ तपस्वी नहीं, वो तो वैराग्य की मूर्ति हैं। सही कहा। और स्रोत ये भी बताता है कि पार्वती पहले से ही उनकी सेवा में है। हाँ, वो उन्हें पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। लेकिन शिव पर कोई असर नहीं, वो अविचल हैं, उनका मन पूरी तरह उनके वश में। ऐसे योगी के मन में इच्छा जगाना, ये कामदेव के लिए भी आसान नहीं था। बिल्कुल। तो ये सिर्फ किसी का ध्यान भटकाना नहीं था, ये देवताओं के अस्तित्व को बचाने की एक बहुत बड़ी योजना थी। हाँ, इंद्र कामदेव से कहते हैं कि भाई किसी भी तरह शिव के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण पैदा करना ही होगा। कितना बड़ा विरोधाभास है इसमें। काम के देवता को वैराग्य के देवता पर विजय पानी है। हाँ, ये स्रोत इसी विरोधाभास को दिखाता है। एक तरफ सृष्टि बचाने की जरूरत, और दूसरी तरफ एक महायोगी की साधना भंग करने का नैतिक प्रश्न। कामदेव जो इच्छाओं के स्वामी माने जाते हैं, उन्हें उस पर असर डालना है जो इच्छाओं से परे जा चुका है। ये सिर्फ उनके बाण चलाने की बात नहीं थी, ये शिव जैसी चेतना को प्रभावित करने की बात थी। बहुत गहरा मामला था। और स्रोत के अनुसार इंद्र की बातों से, या शायद कुछ हद तक शिव की ही माया के प्रभाव में आकर, हाँ, हो सकता है, कामदेव इस असाधारण चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। वो हामी भर देते हैं और बिना देर किए अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत ऋतुराज को साथ लेकर तुरंत निकल पड़ते हैं उस स्थान के लिए जहाँ शिव तपस्या कर रहे थे। हाँ, कितनी तेजी से ये सब हुआ। बिल्कुल, उनका तुरंत निकल पड़ना दिखाता है कि वो कितने आश्वस्त थे अपने सामर्थ्य को लेकर, या शायद जैसा आपने कहा, नियति ही उन्हें खींच रही थी। तो इस पूरे विश्लेषण से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, देवताओं की लाचारी साफ दिखती है। दोस्ती और फर्ज के नाम पर जो भावनात्मक रणनीति अपनाई गई, वो भी है। और एक मिशन जो लगभग असंभव लगता था, एक महायोगी को प्रेम में डालना। यहाँ पर एक सवाल भी मन में उठता है, जो शायद स्रोत में सीधे ना कहा गया हो, पर निहित है। क्या? कि क्या एक बड़े उद्देश्य के लिए,
किसी की व्यक्तिगत साधना, उसकी आंतरिक शांति को इस तरह भंग करना नैतिक रूप से सही है? ये एक बहुत गहरा प्रश्न है। ये स्रोत हमें रणनीति की परतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, कर्तव्य की सीमाओं के बारे में। और शायद दैवीय योजनाओं की जटिलताओं के बारे में भी, कि कब क्या जरूरी हो जाता है। सही कहा। ये स्रोत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि गहरे नैतिक द्वंद्व सामने रखता है। जरूरत बनाम नैतिकता, सामूहिक कल्याण बनाम व्यक्तिगत मुक्ति। ये विचार हमें इस युग की मान्यताओं और उन जटिल परिस्थितियों पर सोचने का अवसर देते हैं जिनका सामना देवताओं को भी करना पड़ा। बिल्कुल। तो इस पर जरूर सोचिएगा, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है।